जल सरकार के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित बीजेपी के संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत पत्रकारों से संवाद किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। कुमावत ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और गगनयान मिशन, चंद्रयान 3 और वंदे भारत जैसी योजनाओं ने भारत की वैश्विक पहचान मजबूत की है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ भारत अब रक्षा उपकरणों का निर्यात बन गया है। उन्होंने बताया है कि भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरे स्थान पर होगा। 99 गांव सड़क नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। रेलवे और हवाई क्षेत्र में भी ऐतिहासिक काम हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को लाभ मिला है। जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना ने जनजीवन को बदल दिया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मुद्रा योजना और स्वयं सहायता समूह के जरिए अभूतपूर्व कार्य हुआ है। पूर्वोत्तर भारत में निवेश और विकास को नई दिशा मिली है। मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सिर्फ सीमाओं के भीतर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीयों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए कार्य कर रहा है। विद्यार्थी जो पढ़ने गए थे वो फंस गए थे, उनको भी सुरक्षित लाने का काम हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने किया। चाहे अफगानिस्तान के मामले में हो या कोरोना के समय में जो फंसे हुए लोग थे उनको भी सुरक्षित लाने का काम हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने संकल्प के साथ में होकर के किया है। कोरोना के समय में जो लोग कोरोना से पीड़ित थे या उस समय जैसे देश में ऐसी स्थिति बनी थी कि कोई किसी को खाद्यान्न की जरूरत थी, तो उस समय से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि देश में कोई भूखा नहीं रहे। उन्होंने 81 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने की काम योजना शुरू की थी, जो आज तक अनुरत जारी है। आज भी देश में कोई ऐसी स्थिति नहीं है कोई भूखा सोए। हमारी सरकार संकल्पबद्ध है कि हर गरीब को उनकी सहायता के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। इसी तरह से कोरोना के समय में जब पीपीई किट की जरूरत थी तो उसमें भारत में निर्मित करके कोरोना में पूरा व्यवस्था करने का काम किया। और कोरोना बीमारी आई उस समय तो आप लोगों ने देखा होगा क्या स्थिति थी। लोग जैसे कोरोना से पीड़ित थे, मर रहे थे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले वैक्सीन बना करके यहाँ 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया और हमारे देश के कई लोगों की जान बचाने का काम किया। साथ ही साथ में जो दूसरे देश है 132 देशों को भी वैक्सीन देने का काम हमारे देश ने किया, जिससे वहाँ के लोगों में भी हमारे देश के प्रति विश्वास बढ़ा है। इस तरह से हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने इस 14 सालों के इतिहास में निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, चाहे वो किसानों को सशक्तिकरण करने का काम हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं लागू करने का काम हो, चाहे महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम हो या युवाओं को सशक्तिकरण करने का काम हो, सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार ने निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास किए और संकल्पों को पूरा करते हैं। आज हमने संकल्प लिया था कि हम कश्मीर से 370 की धारा हटाएंगे, कश्मीर से 35A की धारा हटाएंगे। हमने हमारा संकल्प पूरा किया। कश्मीर से 370 की धारा भी हटाई, 35A की धारा भी हटाई। हमने संकल्प लिया था अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर बनाएंगे और हमने लंबे संघर्ष के बाद में अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर भी बना और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, जो पूरे विश्व ने देखी। और भारत की गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम भी हुए। हमने संकल्प लिया था 3 तलाक बिल लाएंगे तो महिलाओं को वहाँ उनके अधिकार दिलाएंगे और 3 तलाक बिल ला करके भी हमने वो संकल्प को पूरा किया। हमने संकल्प लिया था कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और अन्य देशों में जो रहने वाले भारत के नागरिक है, जो वहाँ से पीड़ित होकर के यहाँ
भारत में आकर बसे, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी। तो हमने वो संकल्प भी पूरा किया, नागरिकता संशोधन बिल लाए और उनको यहाँ नागरिकता देने का काम भी किया। हमने संकल्प लिया था कि विश्व में हमारा जो योग है वो हमारी पुरानी पद्धति है, और उस पुरानी पद्धति को हम पूरे विश्व में योग के माध्यम से हम फैलाएंगे। तो हमने उस संकल्प को भी पूरा किया। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने का जो पूरे विश्व में काम किया, उस संकल्प को भी हमने पूरा करने का काम किया। हमने हर क्षेत्र में संकल्प लिए और इस देश को विकसित बनाने के लिए इसकी देश की सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का काम भी हमने संकल्पों के साथ में पूरा किया। आज हम देखें तो अयोध्या के साथ साथ में महाकालेश्वर, जो उज्जैन के महाकालेश्वर है, उनके धाम को, उनके कॉरिडोर को विकसित करने का काम किया। सोमनाथ के मंदिर को विकसित करने का काम किया। काशी में विश्वनाथ मंदिर को भी कॉरिडोर को बना करके उनको विकसित करने का काम किया। अमरनाथ और बद्रीनाथ के धामों को विकसित करने का काम किया। इस तरह से भारत भर में ऐसे कई धाम है और कई ऐसी हमारी जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, उन विरासतों को विकसित करके सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का काम भी हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया। मेडिकल में भी हमारे पहले ये जो एम्स की संख्या कम थी, अभी एम्स की संख्या 23 हो गई है और 8 और प्रस्तावित है। और भी जैसे मेडिकल के क्षेत्र में हमने गांव में हॉस्पिटल है, उसमें आयुष्मान भारत के तहत केंद्र खोलने की भी प्रक्रिया शुरू की है। और शहरी क्षेत्र में जहाँ पर मेडिकल की सुविधा गली मोहल्लों में नहीं थी, तो आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्र खोल करके वहाँ मोहल्ला क्लिनिक के रूप में खोल करके हमने जनता को सुविधा देने का काम भी किया है। आज रेलवे की बात करो तो देखो, रेलवे के जो स्टेशन है वो पहले रेलवे स्टेशनों की क्या स्थिति थी, अभी रेलवे स्टेशनों की क्या स्थिति बन रही है। सारे रेलवे स्टेशनों का विकास हो रहा है, नए मॉडल रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। रेलवे जो है उनको इलेक्ट्रिशियन किया जा रहा है। पहले इंजन से चलती थी और वो क्या नाम डीजल इंजन से चलती थी, तो अब जैसे सारी की सारी रेलवे को इलेक्ट्रिशियन किया जा रहा है और रेलवे स्टेशनों को विकसित करने का काम भी आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। किसानों को मजबूत करने के साथ साथ में युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार ने भी रोजगार नीति बना करके काम भी किया है। निश्चित रूप से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारी सरकार ने काम नहीं किया है। तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आज विकसित बनने की दिशा में अग्रसर है। आप लोगों ने देखा होगा, पहले 14 साल पहले हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है पूरे विश्व में वो 11वें नंबर पर था। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश 5वीं आर्थिक महाशक्ति बना और अभी 4थी आर्थिक महाशक्ति भी बना है। और आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है, हमने संकल्प ले रखा है कि हम इसको विश्व की 3री आर्थिक महाशक्ति भी हम बनाएंगे। तो आने वाले समय में ये संकल्प है, ये भी हम पूरा करेंगे। आज जब भी पड़ोसी देश ने हमारे साथ में कोई आतंकवादी हमले किए, चाहे एयर स्ट्राइक के मामले में हो, पुलवामा के मामले में हो, उरी के मामले में, हमने पूरी ताकत के साथ में उनका जवाब दिया। और अभी जो घटना हुई पहलगाम में, तो पहलगाम में जो घटना हुई, हमारे निर्दोष लोगों को पाकिस्तानी देश ने वहाँ पर आतंकवादियों के मार्फत जैसे मारने का काम किया, तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प के साथ में उनको करारा जवाब देने का भी काम किया। आज ऑपरेशन सिंदूर करके उन्होंने वहाँ पर उनके अंदर घुस करके वहाँ पर जो आतंकवादी कैंप है 9 उनको नष्ट करने का भी काम किया। साथ ही साथ में 11 एयरबेस भी नष्ट करने का काम किया।
और उनको एक चेतावनी देते हुए कहा है कि भाई हमारे खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, ये आतंकवाद और शांति कभी एक साथ नहीं रह सकती। निश्चित रूप से शांति, हम भारत शांति का पुजारी है, शांति को लेकर के आगे बढ़ने वाला है। लेकिन यदि पड़ोसी देश भी शांति चाहेगा तो वो शांति होगी, आतंकवाद चाहेगा, आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं हो सकती। उन्होंने करारा जवाब पाकिस्तान को भी दिया, विश्व समुदाय को भी बताया कि शांति है ना, भारत शांति का पुजारी है, लेकिन पड़ोसी देश यदि शांति स्थापित करना चाहता है तो पहले आतंकवाद खत्म करे। और जब भी हम कोई इस विषय पर बातचीत होगी तो पहले आतंकवाद पर बातचीत होगी, पीओके पर बातचीत होगी, फिर बाद में शांति की बात होगी। तो इस तरह से पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने इस तरह से करारा जवाब पड़ोसी देश को देने का काम किया। तो हमारा भारत की जो शक्ति है उसको पूरे विश्व में बढ़ाने का काम भी हमारे देश के लोग, पूरे प्रधानमंत्री ने इस 14 सालों के कार्यकाल में किया।